सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं हैं। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य ये है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ इतने सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने कितने सारे आपने लगा दिए हैं। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते हैं। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। कि डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है, तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयं चालित। लेकिन ये स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते हो, और वो भी ये जड़ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं। लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी उसकी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी, और पहली खोज को मना कर देता है, फिर दूसरी खोज को मना कर देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं रहता, इमोरल है। तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है, जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है, और जिसे हम यूं ही मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है, ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस ज़माने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने, परमात्मा है, और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं,
उन्होंने ही रचना की है, और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया, और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया है। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं। और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज़ से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं, और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है, और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, इसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेज़ों से, इनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफ़ी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को, हमारे देश में इतने शान से, ज़बरदस्ती से रहते थे, कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहाँ की गंदगी अभी आप तक पहुँची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहाँ तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है, और सर्वनाश की ओर तेज़ी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त, अंदर से खोखले हो रहे हैं। और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता, और अंदर में जो धर्म की कल्पना है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूँ कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे, वहाँ से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए, और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है। पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत, साफ मुझे आपको बताना होगा। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था, और बड़ी वहाँ स्वच्छता हो गई। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए, कह के कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गए, और उसी से हम परेशान हो। अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उस पर पूरे मुंह पे झुर्रियाँ, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहने माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहाँ जाता हूँ, और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 काँप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे, और थर 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 वो काँप रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत क्या। मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहाँ बड़ी बड़ी वो लगी रहती हैं सेवा की पेटियाँ, उसमें डाली।
और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहाँ जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये छूटता नहीं। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? कह ले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है। बेचारे कह ले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लेविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, ऐसे ही मोटरें काफ़ी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की ज़रूरत क्या। अभी अमेरिका में एक महाशय हैं, मैं नाम बताऊंगी उनका, प्रवीण मेहता के कुछ चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिरें। और हजारों लोग उनके पीछे, और हिंदुस्तानी, अमेरिकन तो बेवकूफ़ है, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते हैं, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए। देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते साथ मैं समझ गई यहाँ बाप रे नेगेटिविटी इतनी गर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। इतना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स होके मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुनना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए यहाँ। महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुननी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क है। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहाँ गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लग गए, चलो वो भी इससे बेहतर, उससे तो आसानी से छूट जाएंगे। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या है। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविज़न लेके जाएं और उनसे कहें कि ये डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगी। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो,
और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है। पर जैसा ही उसका कनेक्शन मेन से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल के आदमी, आप में कितनी शक्तियां, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी ही जगह जाना चाहता है जहां आप लुट जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट में, ठीक है, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते। मैं साफ कहना चाहती हूँ, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कह लें बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला। तो पहली चीज आपको यह सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु वही जो साहिब मिली है, साहिब मिली है, माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं मानना, साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कोई तो सच्ची बात लिखे। और हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहाँ कारपेट बिछी थी, वहाँ ये था वो था। अरे भाई, ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूँ, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं लोग, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़े ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के कि अब उठ नहीं सकते। ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? नहीं। पैसे के इस पर लड़ाई झगड़े, ये वो, ये बड़ी गलतफहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर ले। सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह के, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों न इसे मान ले और इसे प्राप्त करो। पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर नहीं, वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान, ये है। वो रशिया को देखिए, यहाँ भी आए हुए हैं, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहाँ टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतज़ाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजोगे हैं। ये कैसे हो गए? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की है।
अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब, हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाएं कभी बेकार की जगह। तो बड़े रईस आदमी थे, मुझे कहने लगे कि माँ मेरे घर आओ। बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो, वहाँ गए। तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाए। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसी मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा सादा हो, मैं देहाती इंसान हूँ, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने लगे ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? फिर मैंने कहा मैं ज़मीन पर सो जाती भाई, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते हैं, बेवकूफ़, इतने महा बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफ़ी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफ़ी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने। ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहाँ 4-5 हज़ार लोग जाके पहुँचे, और उसकी जो, इसलिए कि वो अब हनीमून में जा रही तो उसे देखे। एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुँच गए 3-4 हज़ार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहाँ घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे। कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफ़ी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे। इतनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस कुछ पूछे नहीं। जिससे पूछो कि उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए, और अब उनकी सबकी पोल पट्टियाँ निकल रही। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों की बात कर रही हूँ, गए जो इतने ऐसे अक्ल है किस तरह से किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से एक किसका नाम ले और क्या करें। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक़्त के सभी लोग ऐसे थे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कर दिया। इसका संबंध हर एक चीज़ से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे है, सब चीज़ों से इसकी संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफ़ें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा हो, और अगर उसको एकमेव सत्य पता चल जाए तो झगड़ा किसका, बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसके? जब सभी लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं, अब हम आपके सामने बैठे सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं? माँ है ही नहीं है। अब जब सभी एक ही आँख से एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करे? लेकिन अगर आप की आँखों से आप एक चीज़ उधर देख रहे हैं, एक चीज़ उधर देख रहे हैं, एक चीज़ उधर देख रहे हैं, फिर लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं। बातें करेंगे शांति की। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने
गरम मिजाज, और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लें। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेगा। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात समझने की वो है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े हो। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेसी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते, इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे कि जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग हैं, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें थे। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल गई। तो उस पर उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिंदा इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर है। और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है। और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाएगा, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए, इसलिए आपको सामूहिक आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहाँ मैं कैसे जाऊँ, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। फिर जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं ना बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रतापूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें जाइए, लेकिन वहाँ भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त होगा। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपकी ही शक्ति है, वो आपके अंदर जागरूक हो गई। इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है, उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया। आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें, और आपके लिए घटित होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को, तो वो सेंटर पे जाएं। और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सकता, सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। समा आ गया है, इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम है। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हज़ारों में ये कार्य होगा, और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई मैं ही करती ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्यों को देते थे, आज सहयोग में हज़ारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते। पर उनमें से कितने लोग जमते हैं वो देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज हैं, उसमें अंकुर निकल आए लेकिन वो रेत में पड़ गए, और कुछ बीज हैं वो पहाड़ी पर सूख कर ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ बीज हैं अच्छे ज़मीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार हुए। यहाँ तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेस्ट्री वगैरह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, सब कुछ है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगी कि आप भी सहयोग के एक बड़े भारी वृक्ष बन जाएं और अनेक लोगों का कल्याण करें। अनेक लोगों की इच्छा है, साधना है,
सही रास्ते पर लगाकर उनमें असलियत जो है, वास्तविकता जो है वो भर दे। इस देश की बड़ी उम्मीद है मुझे, अगर सहयोग फैल जाए तो यहाँ के सारे ही प्रश्न एक साथ छूट जाए, सभी, यहाँ तक कि पैसे के प्रश्न भी छूटते हैं। आश्चर्य की बात है, लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ पूछे नहीं, पर कोई भी जो सहयोगी है ऐसा नहीं जिसके पास नौकरी नहीं। जो सहयोग में आता उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि परम चैतन्य जो है, इसकी सरकार बड़ी ज़बरदस्त है। आप अगर भगवान के दरबार में आ गए तो आपकी एक एक चीज़ को इतनी सुंदरता से देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ भी इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप कहें ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया। देहरादून के प्रति लोगों का यह कहना है कि यहाँ लोग बड़े अंग्रेज़ हैं और इसलिए ये सहयोग में नहीं आ सकते, पर जब इंग्लैंड में आ गए तो यहाँ के अंग्रेज़ क्यों नहीं आए? साहब लोग हैं यहाँ, सब लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मुझे आया। मैंने बहुत साहब आ गए, इसमें कितने सारे साहब बैठे हैं यहाँ पर, तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे अंदर? तो आप हृदय में तो आप हिंदुस्तानी हैं। ये बड़ी भारी गौरव की बात है। ये समय आया हुआ है और इस समय में ये कार्य होना है। अब दिमागी जमा खर्च इसमें नहीं है, दिमाग से परे, बुद्धि से परे आपको जाना है। अगर आप कहें ये कैसे वो कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। आप बताइए ये फूल कैसे बन गए, बताइए, जीवंत क्रिया उसको आप कैसे बताएं? बहुत से डॉक्टरों को भी हम बता सकते हैं कि सहयोग से अनेक रोग ठीक हो, अनेक। आपके यहाँ के लीडर ही हैं, आप जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था, वो ठीक हो गए, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, सामाजिक, राजकीय, सबसे अधिक तो आध्यात्मिक, जिससे आनंद का स्रोत और प्रेम, अनुकंपा, अनुराग, कंपैशन सबके लिए ऐसा बहता है, ऐसा मज़ा आता है, फिर इतने संतोष में मनुष्य आ जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि अंदर वो देवदूत ही है, समझ लीजिए। आप सब इसी काबिल हैं और इसको आज आप प्राप्त करें। क्षमा कीजिए, इस बार एक ही दिन के लिए मैं आई हूँ, पर अगले समय और भी दिन के लिए यहाँ ज़रूर रहूँगी, क्योंकि पिछली मरतबा मैं 3 दिन के लिए थी, 3 दिन तक बीमारी लोग आते रहे, कोई कायदे के आए नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई बीमारी के सिवा इंसान रहते हैं कि नहीं रहते? 3 दिन उन्होंने सिर्फ बीमारी के, ये बीमारी ठीक करो, वो बीमारी ठीक करो, और फिर वो आते नहीं सहज में। अब ऐसा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना, कि जो दिए जलने ही नहीं वाले उनको ठीक करने से क्या फ़ायदा भाई? जो दिए जलेंगे उन्हीं को ठीक करिए। आशा है, आज तो बहुत यहाँ हेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि आप लोग इसे प्राप्त करें। और फिर क्या करना पूछा तो मैंने कहा अब मौज करो बस, लेकिन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए, जिससे आपकी प्रगति होगी। और ध्यान में क्या करना है यहाँ लोग बताएंगे। ऐसे तो मैंने न जाने हज़ारों लेक्चर हिंदी भाषा में ही दिए हैं और भाषा में दिए हैं, उसके आपको टेप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर पहले आपको जमना पड़ेगा। तो पहली स्थिति आती है, उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें कि निर्विचारिता आ जाती है, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और दूसरी स्टेट को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें आप में कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, आप जान जाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के अधिकारी आपने प्राप्त कर लिया। ये दोनों स्थितियाँ किसी किसी को एक साथ ही आ जाती है, ये तो उनके गहरेपन पे, पूर्व जन्म के पुण्य को निर्भर होता है, पर कोशिश करने से सभी लोगों को निर्विकल्पता आ जाती है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। अमजद अली का नाम आपने सुना होगा, ये पहले बिल्कुल बजाना ठीक से नहीं बजा पाते थे, अब उनका नाम कितना है।
उनके साथ में भी सिफात हुसैन खां साहब हैं, उनका भी यही हाल है। बहुत सारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब लोगों ने इसे प्राप्त किया, सूफियों ने इसे प्राप्त किया है। और इस तरह से सब समझ गए हैं कि हम लोग जो अपने को अलग अलग समझते हैं, हम एक ही परमात्मा के अंग और प्रत्यंग हैं। इसलिए आपके अंदर जो नई धारणा आती है, नया डायमेंशन आता है, वो है सामूहिक चेतना। माने आप दूसरों को भी जान सकते हैं उनके कौन से चक्र खराब, आपके भी चक्र आप उंगलियों पे जान सकते हैं, दूसरों के भी जान सकते हैं। अगर आप जान जाए कि किस तरह से अपने चक्र ठीक करने हैं और दूसरों के ठीक करने हैं, तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत समय नहीं लगता, थोड़े ही समय में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी से भी कुछ डोंट बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि डोंट कह दिया तो आधे लोग उठ के चल देंगे। आजकल के ज़माने में कौन सुनने चला। इसलिए सिर्फ ये है कि आप कुंडलिनी के जागरण को प्राप्त करो और उसके बाद देखो कि आप क्या है। फिर अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना गौरव और इतना मान आ जाता है कि आदमी गलत रास्ते जाता ही नहीं। एक बात इसमें और है कि इसकी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। आप चाहे नर्क में जाएं, चाहे स्वर्ग में जाएं, ये आपकी स्वतंत्रता है, वो मैं ले नहीं सकती। इसलिए इसमें किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। जिन महोदय को या देवियों को नहीं चाहिए आत्म साक्षात्कार, वो कृपया चले जाएं, वो यहाँ से कृपया चले जाएं और दूसरों को बैठ करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चले जाएं और ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा होगी। अब इनका फॉलो ऑन प्रोग्राम होगा, वो बता देंगे कहाँ होगा। आशा है पार होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आप ज़रूर वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। यहाँ सब जानकार लोग हैं, उसको आत्मसात करें।